नमस्कार। एसआरएफ न्यूज में मैं हूं मनोज सिंह और आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास पर मोरहाबादी में और उनसे हम तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कांग्रेस का एक नया प्रभार मिला है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंदर से कई एक तरह की बातें भी सामने आती है, तो अपने दायित्वों का निर्वहन आप कैसे करेंगे? देखिए, कौन सा पार्टी में गुटबाजी नहीं होता है। गुटबाजी तो होता है। करीब 15 दिन हो गए नई टीम का घोषणा की गई है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। अब सारे लोग मिल करके सभी कार्यकर्ताओं को, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है। सभी लोगों का, नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान कैसे मिले, जो वरिष्ठ नेता है उनको सम्मान कैसे मिले, सभी लोगों को लेके ही चलने का हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और जब सबको सम्मान के साथ हम चलेंगे तो हमको लगता है किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अभी हाल के दिनों में ही प्रवक्ता के लिए एक नई टीम का घोषणा भी किया गया है, बहुत बैलेंस करके। थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। सभी लोगों का सहयोग सहमति से ठीक मिला जुला के ठीक कर लेंगे। बंधु तिर्की को खास तौर पे स्थानीय नीति, नियोजन नीति या फिर 1932 खतियान मामले पे कई जगहों पे प्रखर रूप से कई मंच को साझा करते हुए देखा गया है। आज आप सरकार के एक अहम हिस्से भी हैं। आगे क्या रणनीति होगा या फिर इस पर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, झारखंड प्रदेश बनने के बाद अगर स्थानीयता की लड़ाई अगर शुरू किया था तो हमने शुरू किया था। सालखन मुर्मू जैसे नेता लोग, हम लोग मिल करके शुरू किया था। और बिल्कुल हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति के लिए आज भी मुखर हैं। पहले तो इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी इसको समरसता खराब किया जा रहा है, बाहरी भीतरी की बात किया जा रहा है, इस तरह की बात कहा जाता था। लेकिन अब वो लोग भी स्थानीयता पर वो लोग भी सहमत हैं, पूरा उनके भी मानना है पूरा। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को उनको विशेष रूप से भावना को समझते हुए हम लोगों को रणनीति को बना देना चाहिए और अब इस पर विलम्ब नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत 19-20 होगा, लेकिन बना देना चाहिए और यहाँ के लोगों को नियोजन का भी द्वार खोल देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द नियोजन उसको मिल सके। क्योंकि चुनावी घोषणा में जो आप किए हैं ये नियोजन नीति से और नियोजन से बहुत सारा मामला है, इसलिए इसको खोल देना चाहिए और नियोजन का प्रक्रिया आरंभ कर देना चाहिए। बंधु जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि राज्य के एक शीर्षस्थ पद पर आसीन है और उनका हाल ही में एक बयान पूरा राजनीति हलकान पैदा कर दिया है, झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है, बिहारीकरण हो गया है या फिर होने वाला है? क्या सोचते हैं इसे? देखिए, मुख्यमंत्री जी बोले तो कोई गलत तो नहीं बोले, ठीक ही बोले। किस संदर्भ में बोले ये बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ के लोगों को कि भाई झारखंड बना है तो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को उनकी हिस्सेदारी का सवाल है। और यहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग आ करके हर एक क्षेत्र में आपका डोमिनेट करने लगेंगे तो फिर यहाँ के लोगों को आपको अवसर नहीं मिलेगा। बरगद की तरह बड़े हो जाएंगे तो छोटे नीचे में छोटे लोगों को वो लोग उगने नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री का कहने का मतलब भी सही बात है कि भाई यहाँ पर आपके यहाँ के लोगों को कैसे, यहाँ के लोगों को उसको अवसर मिले, रोजगार में, अन्य चीज़ों में मिले। तो मुख्यमंत्री का कहना ठीक ही है, बाकी चीज़ को उनके संदर्भ, क्या संदर्भ था उसको जानने की ज़रूरत है। अभी तेजस्वी यादव राजद के जो बड़े लीडर हैं वो आए हुए हैं और उनका एक बयान सामने आया है कि पुराने जो झारखंड था, यानी कि झारखंड अलग राज्य बनने से पहले, वही तर्ज पर ही झारखंड का विकास संभव है, अन्यथा नहीं है। तो आपने तो झारखंड आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी थी, इस बयान को किस रूप से देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी पार्टी के लिए लोग कुछ भी बयान देते हैं। वो आप ही के सरकार में शामिल है। इसे न बोलें कि सरकार में जरूर है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी है, राजद है, सरकार में सबके अपना अपना पार्टी है, अपना अपना पार्टी का आइडियोलॉजी है। तो अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना अपना तरीके से अपना नेता उसको बयान देगा। हर कोई चाहेगा ना मजबूत होने के, जेएमएम भी चाहेगा कि हमारी पार्टी मजबूत हो, इधर कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी, आरजेडी भी चाहेगी। तो वो उसका अपना निजी, उसका पार्टी का आइडियोलॉजी है, हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे।
आदिवासी हो या मूलवासी, हमेशा से आपने इनकी बातों को भी प्रखर रखा है, ये भी मानने वाली बात है। अब 1932 की जो आप बात करते थे, आज उस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, सर्वे अलग अलग हुआ है, कहीं 1932 में हुआ, कहीं 1964 में हुआ है, कहीं 1984 में हुआ है। तो जहाँ सर्वे हुआ है उसी के मुताबिक ही उसको मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि देखिए 1932 के से सब जगह नहीं हुआ है, अलग अलग जगह सर्वे हुआ है। हाँ, अलग अलग सर्वे हुआ है, इसलिए सर्वे के आधार पर ही इसको मान्यता देनी चाहिए। और अब बहुत हो चुका है, इसी के आधार पर स्थानीयता का घोषित कर देना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जब पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी अलग जेबीएम में जब थे, उस समय 1932 खतियान को लेके उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और उस आंदोलन के एक आप अहम हिस्सा रहे थे। आपके कई एक लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। क्या कहेंगे? कहीं 1932 में सर्वे हुआ है, कहीं 64 में हुआ है, कहीं 84 में हुआ है। तो सर्वे के आधार पर ही इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। अलग अलग, जैसे पलामू में दक्षिण छोटा नागपुर में अलग हुआ है, उत्तरी छोटा नागपुर में अलग हुआ है, इधर आपका संथाल परगना में अलग हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको स्थानीयता का परिभाषित किया जाए। हर कोई अपने अपने तरीके से ज़रूर बोला, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी मूलवासियों में यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा, किससे उनको लाभ होगा, कैसे उनको उनके हिस्सा का हिस्सा मिलेगा, उनको नौकरी चाकरी में उसको सम्मानपूर्वक स्थान मिलेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। चूँकि सर्वे अलग अलग में टाइम हुआ है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व में ही बंधु तिर्की जी स्थानीय नीति या नियोजन नीति को लेकर अपनी बातों को रखते थे, आज भी उसी बात पर ये स्टैंड इनका कायम है। फिलहाल के लिए इतना ही। एसआरएफ न्यूज़ में मैं मनोज सिंह, रांची।